दूसरे वाले में उसकी क्रम संख्या, भाग संख्या, ये सब है। क्रम संख्या, भाग संख्या क्या होती है समझ लीजिए, कंफ्यूजन होती है। लाइट भी आ गई। भाग संख्या, हाँ देखो, भाग संख्या मतलब आपके मतदान केंद्र का क्रमांक, जहां पर आप वोट डालते हैं। क्रम संख्या मतलब उस मतदान केंद्र की जो सूची है उसमें आपका नाम जिस नंबर पे है वो क्रम संख्या है आपकी। फिर विधानसभा का नाम उसमें ऑलरेडी छपा हुआ है, ऐसा बगल में QR कोड है, ये फोटो संबंधित निर्वाचक का और यहाँ उसको वर्तमान फोटो आपका चिपका रहा है। ये वाला जो हिस्सा है ये आपकी वर्तमान जानकारी है। इसमें आ रहा है जो निर्वाचक है, मतलब जिसका ये फॉर्म है। जैसे अगर ये फॉर्म योगेश चतुर्वेदी का है तो यहाँ पर आएगा योगेश चतुर्वेदी की जन्म दिनांक, उनका आधार नंबर, मोबाइल नंबर, उनके पिता या अभिभावक का नाम, फिर एपिक उनका, माँ का नाम एपिक, पति पत्नी का नाम और उसका एपिक। ये वर्तमान समय से आ गया। अब हमने आपसे कहा इसके बाद जो नीचे वाला तीसरा भाग है इसमें 2 कॉलम है, लेफ्ट और राइट। ये 2003 से संबंधित है। तो अगर योगेश चतुर्वेदी 2003 में भी वोटर थे तो उनकी जानकारी लेफ्ट में आएगी, और अगर वोटर नहीं थे तो उनके रिश्तेदार की जानकारी राइट में आएगी। तो लेफ्ट में लिखा हुआ है निर्वाचक का नाम, मतलब जिसको ये गणना पत्र जारी हुआ है उसका नाम, फिर उसका एपिक नंबर यदि उपलब्ध है तो। ये क्यों लिखा है? क्योंकि उस समय जो आपका एपिक था अगर उपलब्ध है तो आप उसमें लिख दो। फिर इसके बाद आता है रिश्तेदार, मतलब पिता का नाम लिख लो, माता का नाम, दादा दादी या नाना नानी। फिर आ गया उनसे क्या रिश्ता है, जिला, राज्य और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम। राइट हैंड साइड में क्या आना है? राइट हैंड साइड में रिश्तेदार वाली जानकारी है। अगर हम वोटर नहीं हैं तो हमारे माता पिता, दादा दादी या नाना नानी कोई तो वोटर रहा होगा, ये उनकी जानकारी है। अब उनकी जानकारी में सबसे पहले है नाम, तो नाम किसका आया? उनका नाम ना सर, पिता का नाम या माता का नाम। फिर उसके नीचे आया एपिक नंबर, उनका एपिक जिसका नाम है। फिर रिश्तेदार का नाम, मतलब अगर हमने नाम में पिता का लिखा है तो रिश्तेदार मतलब पिता के पिता, सर दादाजी ऐसा भी में। तो है जैसे 2003 में अच्छा, जिनका हाँ। नाम था सब कुछ, उनके एपिक नंबर सुई नहीं कर रहे हैं। छोड़, कोई दिक्कत नहीं, UID कंपलसरी नहीं है, हाँ, बोलिए। अपन छोड़ सकते हो तो लेना है, नहीं है फिर बात ही नहीं है। फिर रिश्ता आ गया, जो भी आपका संबंध से रिश्ता है, जिला और राज्य का नाम। इतनी बात स्पष्ट है। अब इन सब में समस्या कहाँ आएगी? जैसे आप वासुदा में रहते हैं, 2003 से ही रह रहे हैं तो कहीं कोई समस्या नहीं है, सब कुछ जानकारी आपको BLO के पास मिल जाएगी। नहीं मिल रही है तो एक लिंक है, उसके माध्यम से आप ढूंढ लेंगे, है ना। बहुत इजी काम हो गया, हम सब लोग आसपास के वहीं हैं तो मिल गए। लेकिन जब किसी की शादी हुई तो वर्तमान में जो उसकी मिसेज हैं वो कहीं बाहर की हैं, तो 2003 में आप जहाँ रह रहे हैं वो तो वहाँ की है ही नहीं है, तो उनकी जानकारी भरना। जैसे इसमें हमने हमारी तो भर दी जानकारी, लेकिन जब हमारी वाइफ की जानकारी भर रहे हैं तो समस्या आ रही है। क्या समस्या आ रही है? क्योंकि वो यहाँ की वोटर उस समय तो थी नहीं, उस समय वोटर ही नहीं थी वो, है ना। लेकिन उनके माता पिता भी यहाँ के वोटर नहीं थे, तो उनकी जानकारी कैसे भराएगी? तो फिर सही है कि पहला वाला भाग तो उनका भरकर आया। क्यों भरकर आया? क्योंकि वो आज के समय में वोटर हैं। दूसरा वाला भाग आज की स्थिति में खुद की जानकारी है, ये भी भर लेंगे, इसमें कोई समस्या नहीं है। अब जब यहाँ पूछा जाएगा कि पिता का नाम, अमूमन क्या होता है जितने फॉर्म हम भरते हैं उसमें पिता या पति ये साथ साथ चलता है, लेकिन यहाँ पर पिता मतलब पिता ही है, तो इसलिए इसमें हस्बैंड की जानकारी नहीं देनी है। मतलब आप अपने पिता का नाम ही लिखेंगे और फिर माता का नाम, और फिर नीचे आएगा आप पति पत्नी। अगर पति भर रहा है तो पत्नी, पत्नी भर रही है तो पति का नाम। अब 2003 वाली चीज़ आती है, तो 2003 में अगर मेरी वाइफ राजस्थान की है तो ये सारी जानकारी राजस्थान की भराएगी। ये समझ लीजिए। अब आप ये जानकारी बावजूद नहीं भरा रही क्योंकि ये 2003 की जानकारी है। स्पष्ट है हमारी बात? अब 2003 का डाटा मिलेगा कैसे हमें? तो अगर वहाँ के BLO को आप जानते हैं तो उनसे सब जानकारी इजीली मिल जाएगी। यदि नहीं जानते हैं तो कोई टेंशन की बात नहीं है। आज के समय में हम सब मोबाइल चला रहे हैं, ECI ने अपनी वेबसाइट जारी की है, उस पर एक लिंक डली हुई है, हाँ, उस पर आप सब जानकारी निकाल सकते हैं, आप कहीं भटकना, तो इजीली जानकारी आपकी भरा जाएगी। गणना पत्रक आपने भर लिया है। अब नीचे लिखा हुआ है कि जो जानकारी आपने भरी है सब कुछ सही है, यदि कुछ भी गलत पाया जाता है तो आपके विरुद्ध कार्रवाई हो जाए, वो सब पर आपको साइन करना है।
लास्ट में साइन होंगे बीएलओ के, क्योंकि जो आपके बीएलओ है वो इसी जानकारी का मिलान कर कर इसको ऐप में अपडेट करेंगे, फिर आप फाइनली वोटर बनेंगे नई मतदाता सूची में, तो उनके साइन हैं। तो ये सब आपको मिल गए हैं, इसमें कहीं कोई समस्या नहीं है, क्योंकि जिस समय सीमा में काम चल रहा है ये वो समय सीमा आ गई है कि ये सब बढ़ चुके हैं। अब जिम्मेदारी है आप सबकी, हम सबकी, कि जिनको मिल गए हैं वो बीएलओ को हम सौंप दें, ठीक है। तो इसलिए आप सब इसको भरें और जितने जल्दी भरा जाए अपने बीएलओ को जमा कर दीजिए, ठीक है। अब हम सब क्या करेंगे, ये सारी जानकारी जाके क्लास में बच्चों को देंगे ताकि वो अपने पेरेंट्स को जानकारी दें, कहीं कोई समस्या आ रही है तो वो उसको सॉल्व करें। इसके बाद भी मान लो ना कोई समस्या है तो आप उनसे कहते हैं जिसको जो समस्या है वो आकर स्कूल में शेयर कर ले, अपन समस्या सॉल्व कर लेंगे, वो जमा कर लेंगे। लेकिन हर स्थिति में 100% फॉर्म जमा होने चाहिए, मतलब घर में जिसको भी फॉर्म वितरित हुए हैं वो जमा करें। यदि कोई ऐसा केस है कि एक